तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये कह रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 26x है। मैं 26x को इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा सेम फॉर्मेट आ गया जैसा कि हम लोग बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल वाली रखते हैं, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। अब सारे स्टेप्स हमने एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट 120। इसके बाद 120 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाए 26। अब वैसे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि एक होता है 20 और 6, जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 120, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर्स हम लोग और निकाल के देख सकते हैं। 1 इंटू 120, 2 इंटू हमारा 60 हो गया, 3 इंटू 40 हो गया, इसके बाद 30 इंटू 4 हो गया। अब देखिए एक 30 और 4 भी आ रहा है, जिसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 26 बन जाएगा। अब यहां से एक बहुत अच्छा सवाल उठता है कि हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं। एक और आएगा आपका 24 इंटू 6 भी आता है, एक 24 इंटू 5 आता है, 20 इंटू 6 भी आता है। तो ये दो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन करूं तो 26 बन जाना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 30 और 4 को लूं तो 30 मुझे प्लस में चाहिए और 4 मुझे माइनस में चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके मेरा आना चाहिए माइनस का 120। जबकि अगर मैं ये देखूं तो ये भी +8 है और ये भी +15 है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो प्लस का 120 आना चाहिए। पर यहाँ पर माइनस का 120 आ रहा है, इसीलिए हम ये वाला फैक्टर काउंट नहीं करेंगे। जबकि अगर मैं 20 और 6 को देखूं तो -20 और -6 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 26, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस का 120। तो इसीलिए हम ये वाला फैक्टर लेंगे। तो कभी कभार हमें दो फैक्टर्स भी मिलते हैं, उसमें से हमें कौन सा चूज करना है उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ब्रेक करेंगे हम 26 को ऐसे ही। स्टेप पहला वाला जरूर लिखिएगा, वरना बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिखने के चक्कर में साइन गलत कर देते हैं। तो 20 प्लस 6, 26 को मैं लिखूंगा 20 प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जब मैं अगले स्टेप में आऊंगा तब इसके साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस का 20x माइनस का 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करते हैं, पहले और दूसरे की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग कर लीजिए, किसी की भी कर सकते हैं। मैं 4x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 5। यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, सवाल दोबारा चेक करिए। अब इसको मैं कॉमन उठा लूंगा 2x माइनस 5 को दोनों टर्म्स में से, तो इधर बचेगा 4x और इधर बच जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से ये बराबर आ गया 0। अब हमने प्रोडक्ट लॉ बताया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए 2x माइनस 5 भी 0 हो जाएगा और 4x माइनस 3 भी 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3/4। तो इस तरीके से हमें दो x की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो चलिए अब इसका करेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व। इसमें भी हमको अपनी जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, और 25 को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। फिर से हमारी एक जनरल इक्वेशन बन गई। a और c को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a और c का मल्टीप्लाई कराने पे अब की बार आएगा -50, क्योंकि +2 है और -25 है। अब 5 बनाना है तो 10 माइनस 5, सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि 10 और 5 का माइनस कर दूंगा तो 50 बन, मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 बन जाएगा, माइनस करूंगा तो 5 बन जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिखूंगा 10 माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 2x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, सॉरी x प्लस 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस 5 को इधर मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 इधर भी आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 5, और दोनों 0 के बराबर होंगे। तो एक हो जाएगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और यहां पर x इज इक्वल टू 5/2। आई होप सो चीजें क्लियर होंगी, बहुत इजी है। मुझे आप अपना बस 1 घंटा दीजिए और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत इजी करके दूंगा।
इतना इजी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये किससे हम डर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बहुत तेजी से। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फिर से वही है, बस ए के टर्म्स में है, तो आंसर भी हमारे ए के टर्म्स में ही आएंगे। चलिए इसको पहले जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2ax माइनस 6a इक्वल टू 0। अब जरा देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ऑलरेडी हमारे ये पेयर्स में ही आ गए हैं, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, बस अब पेयरिंग करेंगे आंसर पाएंगे। x कॉमन लिया यहां से, x प्लस 3 माइनस 2a हम यहां कॉमन ले लेंगे, तो फिर से हमारा x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 3 दोनों से कॉमन उठा लेंगे और एक ब्रैकेट में फिर बच जाएगा x माइनस 2a इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू या तो हमारा आएगी -3 और या तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत टिपिकल लग रहा था कि a आ जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना था, केवल फैक्टर्स ओपन करने थे और सॉल्व कर देना था। आई होप सो चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें हम लोगों के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक एक करके हम सब सॉल्व करेंगे। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कितने टिपिकल क्वेश्चन है, ये ए भी घुसेड़ दिया, ए भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। पर मैं अभी इन सवालों की पोल आपके सामने खोल के रख दूंगा और इन सवालों को आसान बना के रख दूंगा। आप कहेंगे कि यार ये था ये सवाल। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों करना वही है, हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। इसमें जनरल इक्वेशन में ये पार्ट हम लोग a कंसिडर करते हैं और ये पार्ट हम लोगों का c होता है और ये पार्ट हम लोगों का b होता है। अब सिंपल सा आप क्या करिए, a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको इन वेरिएबल्स का कुछ नहीं करना है, हमको केवल अपने 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं और ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि 8 बना दे। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले यही काम। 1 इंटू 12 होएगा, 2 इंटू 6 होएगा, 3 इंटू 4 होएगा और 4 इंटू 3 से फिर वापस रिपीट हो जाएगा। तो एक फैक्टर है 2 और 6 जो केवल 8 बना सकता है। तो बस क्या करिए, यहां पर आपको करना भी वही है कि 8ab को 2 और 6 के टर्म्स में तोड़ दीजिए, यानी कि 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 8 की जगह बस आप क्या लिख दीजिए, 2 प्लस 6 लिख दीजिए और बाकी ए बी एक्स आप लिखे रहने दीजिए जैसे लिखा है, प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab एक्स आ जाएगा और 6 का पूरे से करेंगे तो 6ab एक्स आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग कर दीजिए, इसकी पेयरिंग कर दीजिए, काम बन जाएगा। अब a कॉमन आ रहा है, बस मुझे यही दो चीजें दिख रही हैं, बाकी जो बच रहा है ब्रैकेट में a x कॉमन आएगा तो 3ax एक ब्रैकेट में प्लस 2b दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस इसमें हम देख रहे हैं कि 2b कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, 3ax बच जाएगा प्लस 2b बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। तो एक ब्रैकेट हो गया 3ax प्लस 2b और दूसरा ब्रैकेट हो गया ax प्लस 2b, दोनों जीरो के बराबर हैं। तो एक बार 3ax प्लस 2b को जीरो के बराबर रखा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा, x की वैल्यू आएगी -2b बाय 3a, ये मेरी एक वैल्यू है। और जब मैं ax प्लस 2b को इक्वल टू 0 रखूंगा तो अब मेरी x की वैल्यू आएगी -2b बाय a। तो इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज आ जाती हैं x की। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, यही कहूंगा खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अभी नीचे के दो क्वेश्चन भी आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितना हमको डर लग रहा था और कितने आसान क्वेश्चंस थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं कितना हलवा क्वेश्चन होगा ये। तो देखिए लिखा है 10ax स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5a माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं बताऊं तो इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इस x को सेपरेट कर दीजिए, बस आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 10ax स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 5 15a आ जाएगा और x आ जाएगा, माइनस 6x आ गया, माइनस 9 आ गया, इक्वल टू 0। अब आप अपने आप देखेंगे कि ये अपने आप क्या हो गए, फैक्टर्स में टूट गए। ठीक है, तो 5a को 5ax मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर जो हमारा बचा वो बचेगा 3 वैल्यू बचेगी, माइनस दोनों में से हमने 3 कॉमन उठा लिया, तो ये बचेगा आपका 2x प्लस 3। अब देखिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट वापस से सेम आ रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट लॉ में सब लोग जानते हैं कि दोनों जो होते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो यानी कि हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी, और एक तो x की वैल्यू आएगी -3/2 और दूसरी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3/5a। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हम लोग इतने टिपिकल दिखने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिख बहुत भारी भरकम सा सवाल रहा था और है कितना चुटपुटिया जैसा सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, इसका थर्ड पार्ट भी चुटपुटिया ही है, उसको भी खत्म करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12abx स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। फिर से वही करना है, बीच वाले पार्ट को सेपरेट कर दीजिए। 12abx स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab। अब आपने ऑटोमेटिकली बिना फैक्टर निकाले फैक्टर निकाल लिए। अब बस इनकी क्या कर दीजिए, दो दो की पेयरिंग कर दीजिए, सारा सवाल खत्म। 3 कॉमन आ जाएगा, एक a कॉमन दिख रहा है मुझे, तो बचे और x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 4bx माइनस 3a बच जाएगा। इधर मैं देखूं तो इधर 2 कॉमन आएगा मेरा और b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर 4bx बचेगा माइनस का 3a बचेगा। तो ये दो चीजें बच रही हैं। फिर से हमने देख लिया दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, धड़ल्ले से अपना आंसर खत्म करते हैं। 4bx माइनस 3a एक ब्रैकेट में होगा, 3ax प्लस 2b एक ब्रैकेट में होगा और दोनों बराबर 0 है। तो 4bx माइनस 3a बराबर 0 है और 3ax प्लस 2b भी बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3a/4b और यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2b अपॉन 3a। तो इस तरीके से आपने दो वैल्यूज फिर से पाली। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही बहुत आसान होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है जिसमें रूट आ रहा है आपके बी पार्ट में। तो देखिए क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका एक थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, वो याद रखिएगा। सबसे पहले तो स्टेप सेम रहेगा, हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 6। अब ये जो 6 है, आप ये देखेंगे कि ये जो मल्टीपल यहाँ बनकर आएगा वो कहीं ना कहीं इस रूट की वैल्यू से डिवाइड हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आया है इसके हम कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जो कि ये 2 बना दें। अब क्योंकि यहाँ तो 1 है तो केवल एक ही फैक्टर बनेगा 1 और 1, तो यानी कि हम इस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। तो ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस केवल 2 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर इसको हम सेपरेट कर देंगे तो 1√6x माइनस 1√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कभी भी अगर आपके पास b में रूट आ रहा हो तो आपको एक काम तो जरूर करना है, वो ये है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको प्योर रूट में तोड़ दीजिए। प्योर रूट यानी कि कंप्लीट सारी वैल्यूज रूट फॉर्म में आनी चाहिए और सिंपलेस्ट रूट में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3x स्क्वायर माइनस 1 √6 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √3 माइनस 1 इस √6 को भी लिख सकता हूं √2 इंटू √3 प्लस इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब बस क्या करिए, पेयरिंग ले लीजिए,
इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, तो एक √3 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मेरा √3x बच जाएगा माइनस √2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर √2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा √3, अच्छा ये सॉरी यहाँ x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा माइनस कॉमन आया है, ये इक्वल टू 0, हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी √3x माइनस √2 आ रहा है इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2/√3 दोनों ही, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी है, थोड़ा सा नया टाइप का है, बस आपको वो टाइप समझना है कि अगर बीच में रूट आता है तो हमें उस रूट से डिवाइड करना है और फिर कई सारे फैक्टर्स में उसको तोड़ देना है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा समझ लीजिए। और अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर पॉज करके तुरंत लगाइए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए।